Hello friends, today in this video we are going to read the chapter Quality and we are going to read the second part of this chapter. The first part I have already covered in my previous video, so you can check it out. So let's begin the second part. इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनीकॉम का 5th चैप्टर दैट इज़ क्वालिटी, और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बाकी की स्टोरी पढ़ेंगे, तो चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जब मेरे पास यह कहने का अवसर था, श्रीमान गैसलर, आप जानते हैं कि वह पिछला जूतों का जोड़ा चरमराहट कर रहा था। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, It shouldn't have creaked. It did, I am afraid. उसने बिना जवाब दिए कुछ समय तक मेरी ओर देखा, मानो कि मुझसे अपने वाक्यों को अच्छा करने या वापस लेने की उम्मीद कर रहा हो। तब बोला, यह चरमराहट नहीं करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि यह कर रहा था। You got them wet before they found themselves. आपने उनके स्वयं के गीला होने से पहले उन्हें गीला कर दिया। I don't think so. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. इस पर उसने अपनी आंखों को झुका लिया, मानो कि वह उन जूतों को याद कर रहा हो, और मुझे दुख हुआ कि मैंने उसे यह प्रतिकूल बात कही। उनको वापस भेज देना, उसने कहा, मैं उनको एक बार देख लूँगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. वह लगातार धीरे से बोलता रहा, कुछ जूते प्रारंभ से ही बुरे होते हैं। अगर मैं उनका कुछ नहीं कर सका तो मैं आपके बिल से उनको हटा दूंगा। वंस ओनली, एक बार, सिर्फ एक बार। आई वेंट absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. मैं बिना कुछ सोचे समझे एक बार उनके दुकान में चला गया, एक ऐसे जूते में जिसे मैंने बड़े फर्म में से एक इमरजेंसी में खरीदा था। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, Those are not my boots. उन्होंने मेरा ऑर्डर मुझे बिना कोई चमड़ा दिखाए ही ले लिया, और मैं महसूस कर सकता था उनकी आंखें मेरे निम्न क्वालिटी के जूते पर भेद रही थी, यानी कि उनकी जो आंखें थी वो मेरे निम्न क्वालिटी के जूते को गौर से देख रही थी। अंत में उन्होंने कहा, ये मेरे जूते नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. उसके स्वर में न गुस्सा, न दुख, न ही कोई तिरस्कार था, मगर इसमें कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से खून को जमा दे। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उसने अपने हाथों को नीचे किया और उस स्थान पर अपनी अंगुली रखी जहाँ पर बायां जूता पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। It hurts you there, he said. Those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. उन्होंने कहा, ये तुम्हें यहीं पर चोट पहुँचाता है। उन बड़ी फर्मों में अपनी कोई इज्जत नहीं है। और फिर मानो इससे उनके मन की बात बाहर आ गई। उन्होंने देर तक और दुख भरे स्वर में बोला, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। यही वो ऐसा समय था जब मैंने कभी उन्हें अपने काम की स्थिति और परेशानियों को डिस्कस करते हुए पहली बार सुना।
They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this. Presently I have no work. Every year it gets less. You will see. उनको वह सब मिलता है, उसने कहा। उनको यह विज्ञापन से मिल जाता है, कार्य करने के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। वे इसे हमारे पास से लेते जा रहे हैं। उनको जो हमारे जूतों से प्रेम करता है, यह उसके पास आता है। इस समय मेरे पास कोई कार्य नहीं है। प्रत्येक साल यह कम होता जा रहा है, आप यह देखेंगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. Lined यानी रेखाएं पड़ा हुआ, struggle यानी संघर्ष। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. जितना अच्छा मैं कर सकता था, मैंने उन मनहूस जूतों की स्थिति बयान की, लेकिन उनके चेहरे और आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि कुछ मिनटों में ही मैंने कई जोड़े जूतों के ऑर्डर दे दिए। They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years. वो पहले से भी ज़्यादा टिके और मैं लगभग 2 साल तक उनके पास नहीं जा सका। एक्सप्लेन यानी विस्तार से बताना, सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियाँ या हालात, इलोमन यानी अपशकुन, इम्प्रेशन यानी प्रभाव। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. मुझे उसकी दुकान पर अगली बार जाने से पहले कई महीने हो गए थे। इस बार यह उसका बड़ा भाई लगा, उसने चमड़े का एक टुकड़ा दिया। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. अच्छा मिस्टर गैसलर, मैंने कहा आप कैसे हैं? वो करीब आए और मेरी तरफ झांका, यानी मुझे गौर से देखने की कोशिश की। मैं काफ़ी ठीक हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है। पियर यानी होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को समीप से ध्यानपूर्वक देखना। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." और मैंने देखा कि यह वास्तव में वही था, मगर कितना बड़ा और पीला पड़ गया था, और मैंने कभी भी उसे उसके बड़े भाई के बारे में बताते हुए नहीं सुना था। अत्यधिक सदमे से मैं बड़बड़ाया, "ओह, मुझे बहुत दुख है।" वॉन यानी पीला पड़ा हुआ, और इंडीड यानी होता है वास्तव में, मरमर यानी बड़बड़ाना। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड ए गुड वुड, बट ही इज़ डेड। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वो एक अच्छे आदमी थे, वो अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. और उन्होंने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुआ, जहाँ अचानक ही उनके बाल गायब हो गए, बिल्कुल वैसे ही, उतने ही पतले जितने कि बेचारे उनके भाई के थे। ये इशारा करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया इशारा करने के लिए, अपने भाई की मृत्यु की वजह बताने के लिए। क्या आपको जूते चाहिए? और उन्होंने वो लेदर अपने हाथ में उठाया। ये एक सुंदर टुकड़ा है, ये एक अच्छा लेदर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।